दोस्तों आज का चैप्टर हमारा बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आज का हमारा चैप्टर नया बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत हम जान लेते हैं। बिजौलिया बिजौलिया कहाँ पड़ता है वर्तमान में? बिजौलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, उसमें बिजौलिया पड़ता है। ठीक है, तो कालांतर पे जितने भी आंदोलन हुए उसके कारण होते हैं। तो बिजौलिया किसान आंदोलन के जो कारण थे तत्कालीन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस टाइम पे क्या है, राजस्थान में त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कितने तरह की थी? प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान में उस समय त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। पहले नंबर पे कौन था? शासक यानी कि राजा, जैसे रियासत काल में राजा थे। उसके नीचे कौन था? सामंत। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते थे किसान। तो सबसे बड़ा कारण था किसान आंदोलन का, वो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन के बीच में जो कड़ी थी आंदोलन की, वो सामंतों और किसानों के बीच में थी। क्योंकि सामंतों और किसानों के बीच में जो आंदोलन हुए थे उसके कारण ये थे कि उस टाइम पे जैसे ब्रिटिश शासन था ना, ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन की वजह से क्या हुआ है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई थी, उनके सुधार हुए थे, सामाजिक सुधार हुए थे। तो इन्होंने क्या है, किसानों ने आंदोलन किया सामंतों के प्रति, भाई हमारे को लगान में छूट चाहिए, जैसे काफ़ी कारण थे तत्कालीन। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। सबसे पहले शासक आता था, उसके बाद में सामंत। अब जो किसान आंदोलन हुए हैं वो सामंतों और किसानों के बीच में, ठीक है, तो उनके कारण थे लाग बाग कर जो भी। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं बिजौलिया के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कई बार। जो बिजौलिया क्षेत्र था इसके बारे में कहा जाता है अशोक परमार। ठीक है, अशोक परमार जो कहाँ का था? जगनूर भरतपुर का सामंत था। अशोक परमार जगनूर का भरतपुर का सामंत था। उसको जागीर देता है कौन? राणा सांगा। जो बिजौलिया क्षेत्र है वो जागीर सांगा ने अशोक परमार को जागीर के तौर पे देता है। ठीक है, जागीर के तौर पे किसको देता है? अशोक परमार को। क्यों देता है? क्योंकि सांगा के साथ में जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा युद्ध, ठीक है, खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने किसकी सहायता की थी? सांगा की। और इसी खुशी के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने इसको इनाम के तौर पे, पारितोषिक के रूप में जो जागीर दी थी वो दी थी उपरमाल। कौन सी? उपरमाल। जो उपरमाल की जागीर दी थी, तो उपरमाल की जो जागीर थी वो आपको पता है, उपरमाल का जो क्षेत्र वो कहाँ से कहाँ तक है? बिजौलिया से लेकर जो भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। तो जो इसका जो एरिया था ये लगभग 284 वर्ग किलोमीटर के लगभग जो एरिया है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर के बराबर जो एरिया है, इसको क्या कहा जाता है? उपरमाल। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उपरमाल का जो क्षेत्र वो कहाँ का है? तो बिजौलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसको क्या कहा जाता है? उपरमाल। तो उपरमाल जो जागीर थी वो राणा सांगा ने किसको दी थी? अशोक परमार को इनाम स्वरूप दी थी। क्यों दी थी? उसने खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने उसकी सहायता की थी। किसकी? राणा सांगा की। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये तो बिजौलिया के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। बिजौलिया वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ रहा है। बिजौलिया की जो जागीर थी वो उपरमाल की जागीर थी। उपरमाल की जो जागीर थी उसका मुख्य स्थान था बिजौलिया। और बिजौलिया जो ठिकाना था वो क्या है? मेवाड़ की जो मेवाड़ रियासत थी उसका प्रथम श्रेणी का फर्स्ट श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। आपको पता था
पता होना चाहिए कि मेवाड़ जो रियासत में जितने भी सामंत थे या उस ठिकाने थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यानी कि तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, बिजोलिया मेवाड़ की कौन सी श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। ये तो बिल्कुल परिचय हो गया बिजोलिया के बारे में, बिजोलिया क्या था इसके बारे में आपको जानकारी हो गई थोड़ी बहुत। अब हम कोशिश करेंगे इसको समझने की, आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो उस टाइम पे बिजोलिया किसान आंदोलन था वो हुआ था 1897 से लेके 1941 तक। 1897 से लेके 1941 तक के बीच में जो किसान आंदोलन हुआ था बिजोलिया, वो 44 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 44 वर्ष तक, 44 वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। क्या था? भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। भारत का सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है। ठीक है, बिजोलिया, इसके क्वेश्चन बन गए। इसके संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। संस्थापक का क्वेश्चन आया हुआ है, संस्थापक अशोक परमार। अभी बताया मैंने आपको जस्ट, अशोक परमार, अशोक परमार। ठीक है, रावजी, एक वर्ड है रावजी। रावजी है जो बिजोलिया के जागीरदारों को, किसको कहा जाता है? जागीरदार को। बिजोलिया के जो जागीरदार थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था? रावजी के नाम से। ठीक है, अब बात आती है इसकी, तो प्रथम चरण, इसके 3 चरणों में हुआ था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो 3 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था 3 चरणों में संपन्न हुआ था। हम चर्चा करेंगे पहले चरण की, द्वितीय चरण की और तृतीय चरण की। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे प्रथम चरण की। किसकी? प्रथम चरण की। प्रथम चरण, प्रथम चरण की हम बात करेंगे। इसमें प्रथम चरण का जो कार्यकाल था वो तो 1897 से लेके 1914 तक। ठीक है, ये भी बिल्कुल सन याद रखना। प्रथम चरण का जो कार्यकाल था वो 1897 से लेके 1914 तक था। उस टाइम पे मेवाड़ रियासत का मेवाड़ का राजा, ठीक, कौन था? फतेह सिंह। मेवाड़ राजा कौन था? फतेह सिंह। फतेह सिंह, फतेह सिंह। ठीक है, फतेह सिंह। और सामंत, सामंत कौन था? सामंत, सामंत कहाँ का? बिजोलिया का, बिजोलिया सामंत। ठीक है, मेवाड़ महाराणा कौन था? फतेह सिंह था। बिजोलिया का सामंत था, बिजोलिया का सामंत था गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। अब गोविंद सिंह की क्या होती है? 1894 में, 1894 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बिजोलिया का सामंत या जागीरदार भी कह सकते हैं इसको। 1894 में क्या होती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जगह नया सामंत कौन आता है? किशन सिंह, किशन सिंह या कृष्ण सिंह। ठीक है, आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं ढंग से। गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 1894 में और इसकी जगह नया सामंत कौन बनता है? किशन सिंह। ठीक है, अब किशन सिंह ने सामंत बनते, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, चौरीकर, चौरीकर, चौरीकर लगाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है, चौरीकर किसने लगाया था? तो आप बिल्कुल याद रखना, बिजोलिया में किशन सिंह ने। ठीक है, किशन सिंह ने, किशन सिंह ने क्या? चौरीकर लगाया था। अब किशन सिंह ने चौरीकर लगाया तो इस पर खूब आंदोलन हुए थे। आंदोलन होने के
जो मतलब कहते हैं 2 साल तक बिजोलिया में कन्याओं की शादी नहीं की गई थी। ठीक है, तो इस बारे में बिल्कुल ये नोट करना, दोनों नाम याद करना आप। प्रथम चरण, अब वहाँ पे क्या होता है, बिजोलिया में एक घटना होती है 1897 की बात है, 1897, एक गंगाराम धाकड़। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मोस्टली हो जाता है, बिजोलिया में कौन सी जाति यानी धाकड़, गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़ 1897 में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो जाती है, उसका मौसर था। ठीक है, गंगाराम धाकड़ के पिता का मौसर। ठीक है, पिता का मौसर या नुक्ता आप कह सकते हो। इसमें क्या होता है, गंगाराम धाकड़ के पिता के मौसर या नुक्ते के प्रोग्राम में वहाँ पे काफ़ी संख्या में किसान एकत्रित होते हैं, तो उसमें एक निर्णय लिया जाता है कि भाई चौरीकर है, लागबाग है, बूकर है, बूकर, ठीक है, यानी भूमिकर प्लस चौरीकर व लाटाकूता, ये भी इसके विरोध के जो कर थे, विरोध के कारण थे, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के विरोध के कारण के जो कर थे वो थे भूकर, चौरीकर, लाटाकूता जो भी थे। इनके आधार पर एक मीटिंग होती है कि भाई इनके बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे, और सामंत या राजा से इसके बारे में छूट का निर्णय लेने के लिए मीटिंग की गई थी। कहाँ पे, गंगाराम धाकड़ के पिता के मौसर पे। अब यहाँ पे क्या होता है, दो व्यक्ति चुने जाते हैं इस मीटिंग में कि आप राजा से मिल के आओगे, तो 2 व्यक्ति चुने जाते हैं। पहला व्यक्ति था उसमें कौन था, नानक पटेल, ठाकरे जी पटेल। कौन कौन 2 व्यक्ति थे, सॉरी, नानजी पटेल, ठीक है, नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल, ये 2 व्यक्ति को क्या कहते हैं, चुना जाता है कि आप दोनों महाराणा से भेंट करेंगे, इसके बारे में महाराणा से मुलाकात करेंगे। ठीक है, महाराणा से मुलाकात करने के लिए इस मीटिंग में 2 व्यक्तियों को चुना गया कि आप महाराणा से मुलाकात करेंगे। अब दोनों व्यक्ति नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल दोनों कहाँ पे चले जाते हैं, मेवाड़ महाराणा के पास। अब वहाँ पे क्या होता है, एक बिजोलिया का एक व्यक्ति था साधु सीताराम दास, वहाँ पे क्या नौकरी करता था, कहाँ पे, मेवाड़ रियासत में नौकरी करता था। कौन, साधु सीताराम दास। ठीक है, अब यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है, साधु सीताराम दास ने क्या, उनको दोनों नानजी और ठाकरे जी पटेल जो 2 व्यक्ति थे उनको मिलने के लिए कोशिश की, लेकिन मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उन्होंने उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी, यानी कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ठीक है, अब साधु सीताराम दास, इसमें क्वेश्चन बनता है प्रथम चरण में जो नेतृत्व करता थे वो साधु सीताराम दास थे। ठीक है, नेतृत्व करता, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। प्रथम चरण के किसान आंदोलन की साधु सीताराम दास का नाम आता है नेतृत्वकर्ता में, और इसने ही नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है, और उन्होंने वापस से नानजी और ठाकरे जी पटेल वापस से कहाँ जाते हैं, बिजोलिया में आ जाते हैं। बिजोलिया में आने के बाद एक हामिद नाम का हामिद नामक जो कर्मचारी था मेवाड़ का, इसको कहाँ भेजता है, बिजोलिया। मेवाड़ के जो महाराणा है
फतेह सिंह, उन्होंने हामिद नाम के जो कर्मचारी वो बिजौलिया भेजता है। तो हामिद ने वहाँ पे मीटिंग की और सबसे चर्चा की। 6 महीने तक यहाँ पे रहा था बिजौलिया में, 6 माह तक बिजौलिया में रहा। और इसने क्या कि भाई ये जो किसान मांग कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है, महाराणा को रिपोर्ट देता है। महाराणा उसकी बात को नहीं मानता है, क्या बोलता है, हामिद की बात को नहीं मानता है महाराणा, ठीक है। और अपनी मनमर्जी करते हुए जो लाग बाग करते सारे बिल्कुल कंटिन्यू रखता है। उसके बाद में क्या होता है, किसानों ने जो मतलब 2 साल तक कन्याओं की शादी नहीं की, और जब 200-300 कन्या को लेके महाराणा के पास पहुंचे, साहब ये कर तो बिल्कुल ना जाए, तो उन्होंने क्या किया, महाराणा सबसे पहले उन्होंने 1906 के लगभग महाराणा ने मतलब उनकी मांगे मान ली थी। तो चौरी कर हटाया था, चौरी कर बिल्कुल हटा दिया। और 50% या 40% जो कर था भूमि कर वो भी हटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो किसानों की जो प्रथम जीत बताई जाती है 1906 में महाराणा फतेह सिंह के सामने, ठीक है। तो एक तो साधु सीताराम दास का नाम याद रखना, एक गोविंद की जगह किशन सिंह ये याद रखना प्रथम चरण में, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है 1914 से 1923 तक के बारे में। द्वितीय चरण की शुरुआत हो जाती है 1914 से 1923 तक, ठीक है। अब इसमें मोस्टली जो टॉपिक है वो है द्वितीय चरण के जो नेतृत्व करता है विजय सिंह फत्तिक व माणिक्यलाल वर्मा। विजय सिंह फत्तिक का पूरा नाम है भूप सिंह गुजर, ठीक है। विजय सिंह फत्तिक का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं देख लेना, मिल जाएगा आपको चैनल पे। तो इसका जो नेतृत्व करता है कौन थे, 2 व्यक्ति थे वहाँ पे। साधु सीताराम दास का नाम आएगा प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में आपको 2 नाम याद रखने हैं, विजय सिंह फत्तिक और माणिक्यलाल वर्मा। ये कौन हो जाते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन हो जाते हैं, विजय सिंह फत्तिक और माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। द्वितीय चरण में एक और चीज याद रखना, उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है बेरीसाल नामक गांव में उपरमाल पंच नाम की बोर्ड की स्थापना कौन करता है, विजय सिंह फत्तिक। कौन करता है, फत्तिक, विजय सिंह फत्तिक इसकी स्थापना करता है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब होती है, ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई थी। बिजौलिया किसान आंदोलन के कौन से चरण में हुई थी, द्वितीय चरण में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे मन्ना पटेल, ठीक है। बिजौलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है। गांव का नाम आए तो बेरीसाल गांव याद रखना। और विजय सिंह फत्तिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, मन्नालाल पटेल, ठीक है। इसी के संबंध में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किसने गठित किया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया मेवाड़ रियासत ने इसकी जांच करने के लिए, वही जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में जांच करने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कौन करता, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, ठीक है। 1922 में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। वो राजस्थान के एजीजी कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड थे। और राजस्थान के पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन था, विल्किंस, पॉलिटिकल एजेंट्स विल्किंस। इन्होंने क्या है, इसके ऊपर बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग थी इसके ऊपर जो रिपोर्ट पेश की उसके ऊपर आधार पे 35 कर माफ कर देते हैं, ठीक है। किन्होंने माफ कर दिया, जो एजी थे रॉबर्ट हॉलैंड और पीए पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंस ने, ठीक है। लेकिन सामंतों ने इनकी बात को नहीं मानी। जो एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट ने जो 35 कर माफ किए थे, तो इन्होंने सामंतों ने उसकी बात नहीं मानी, तो आंदोलन फिर निरंतर चलता रहा, ठीक है। तो ये बात होती है द्वितीय चरण की। मोस्टली बातें विजय सिंह फत्तिक ने और माणिक्यलाल ने नेतृत्व किया और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है, अध्यक्ष मन्नालाल को बनाया जाता है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना फत्तिक जी ने की थी। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना मेवाड़ रियासत ने की थी, ठीक है। 1922 के एजीजी और पीए रॉबर्ट हॉलैंड व विल्किंस थे, उन्होंने 35 कर माफ किए थे। लेकिन सामंत कौन था,
गोविंद सिंह उसने बात नहीं मानी। ठीक है।